दोस्तों, मैं दीपू मिश्रा और मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। तो मेरा भी कुछ सवाल है जो प्रशांत किशोर जी से ही है, क्योंकि वो काफी शिक्षित भी हैं और अनुभवी राजनेता भी है। क्योंकि कितने पार्टियों का सहयोग करके उन्होंने कितने राज्यों में सरकार गिरवाया भी है और बनवाया भी है। तो उम्मीद करते हैं कि उनकी टीम अगर देख रही होगी वीडियो को तो ये सवाल उनसे भी करेगी। क्योंकि हम बात करते हैं कि पक्ष हो या विपक्ष, सत्ता हो या विपक्ष हो, सबके चुनावी मुद्दे पर या फिर उनके जो भी नीति है उस पर प्रशांत किशोर जी सवाल उठाते हैं। अच्छी बात है, और हम प्रशांत किशोर जी से इसलिए सवाल पूछना चाहते हैं क्योंकि वो ऐसे काबिल नेता है कि वही इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। क्योंकि आप उनसे तो पूछने जाएंगे नहीं जिनको जीडीपी और जीडीपी ग्रोथ के बारे में मालूम नहीं है, और सत्ता वाले तो देख ही रहे हैं। तो प्रशांत किशोर जी, जैसे कि आपने तेजस्वी यादव को बोला कि 10 लाख नौकरी कहाँ से देंगे, बजट देख के बात कीजिए। तो हमारा भी 2-3 सवाल है कि जब आप तेजस्वी यादव को 10 लाख नौकरी देने पे उनके बजट के हिसाब से उनको आंकड़ा लगा के उसको मूर्ख बोला, तो आप ये बताइए कि हम आप ही के बात के ऊपर चलते हैं कि आपने ये बोला है कि आप जितने भी छठ में युवा जाएंगे घर पे, किसी का भाई, किसी की बेटा, किसी का पति, उनसे आप बोल दीजिएगा, मतलब आप महिलाओं को बोलते हैं कि उनसे बोल दीजिएगा कि आप जाने की जरूरत नहीं है। तो मतलब कि आप सबको रोजगार 12 से 15 हजार के बीच में मिनिमम तो इतना देंगे ही देंगे, क्योंकि इतने से कम में तो घर भी का भी गुजारा नहीं होगा। तो आपसे सवाल है कि क्या ये संभव है? क्योंकि आप भी जानते हैं कि जो मजदूर घर से जाते हैं उनके लिए जितना कमाते हैं उतना खाते हैं बस। तो एक्स्ट्रा तो 6 महीना साल भर रुकने जाता है, उनके पास होगा नहीं पैसा। तो 2-3 महीना में क्या ये संभव है कि बिहार की बेरोजगारी दर लगभग लगभग 4% है, 3.8 गया था, अराउंड फिगर लीजिए 4%। और केवल युवाओं की बात करें तो चलिए युवाओं की फिगर की बात करें तो बिहार में युवाओं की बेरोजगारी दर PLFS निकालता है, एक संस्था है PLFS, वो निकालता है। तो आप ये बताइए कि उसके हिसाब से युवाओं की बेरोजगारी दर 23% है बिहार में, 22-23% के अराउंड फिगर में है। तो 22-23% का मतलब होगा युवाओं की लगभग लगभग आपका, अगर रफ कैलकुलेशन ले तो लगभग लगभग 85 लाख हो गया। तो 85 लाख का अगर आप युवाओं को रोजगार देते हैं, तो हमारा सवाल ये है कि 85 लाख को अगर 15 हजार के बीच देंगे, 12 हजार से भी 15 हजार के बीच में देते हैं, तो आपका कम से कम महीने का खर्चा बैठेगा 10,200 करोड़ से लेकर 12,500 करोड़ का। और सालाना यही चला जाएगा लगभग लगभग 1,25,000 करोड़ से लेके 1.5 लाख करोड़ तक। इसके आगे पीछे 2-3 करोड़ आगे पीछे हो सकता है। तो आप ये बताइए प्रशांत किशोर जी कि क्या पूरा बिहार का बजट ही है 3,17 करोड़ का अभी जो पास हुआ है, तो क्या ये संभव है कि आप बजट का 50% अराउंड फिगर में 45 से 50% के बीच में आप केवल इसको दे देंगे, बाकी के काम आप कहाँ से कीजिएगा? तो आप भी वही कर रहे हैं, जनता को मूर्ख बनाने वाली काम। तो आप थोड़ा ये हमको बता दीजिए। और दूसरी बात की, आप बिहार का इंटरनल रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए आप क्या कीजिएगा? आप बोल रहे थे कि दारू चालू करिएगा, मुझे मेरा भी पूरा समर्थन है आपको, अच्छी बात है। क्योंकि जो खान सर कुछ सवाल बोले हैं आपके ऊपर कि हाँ ये बेवकूफ मूर्ख आदमी का काम है, लेकिन हमारा सवाल है कि हम दारू के मामले में बिल्कुल आपके साथ है और ये होना भी चाहिए। क्योंकि ये आप भी जानते हैं, प्रशासन भी जानता है, राजनेता भी जानता है कि दारू का जो पैसा है वो सबके पॉकेट में जा रहा है, अफसर के भी पॉकेट में जा रहा है, राजनेताओं को भी पॉकेट में जा रहा है, केवल राज को उसमें नहीं जा रहा है, जिससे कि घाटा बिहार सरकार को ही है। तो आप चालू कीजिए, दारू चालू करवाइएगा, हम आपके सपोर्ट में हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये बताइए कि इंटरनल उससे लगभग लगभग 5,000 करोड़ जैसा ऐसा कुछ आएगा। तो बिहार सरकार, मतलब आप जब सत्ता में आइएगा तो अपने सरकार का इंटरनल रेवेन्यू जनरेट करने के लिए आप क्या कीजिएगा? क्योंकि बिहार का अभी वर्तमान जो इंटरनल रेवेन्यू है वो लगभग लगभग 54,000 से लेकर 66,000 को अराउंड फिगर में 70,000 करोड़ मान लीजिए, और लगभग लगभग 1 से 1.25 लाख करोड़ के बीच में सरकार देती है, और लगभग लगभग 40 से 50 करोड़ के बीच में अनुदान या फिर कुछ केंद्र सरकार की तरफ से जो योजना चालू होता है उसके तहत 40 से 50 करोड़ मिल जाता है। तो आप ये बताइए कि आप कहाँ से कीजिएगा? तो इस फिगर को मैं चाहता हूँ कि प्रशांत किशोर जी अच्छे से समझाए ताकि लोगों को भी समझ में आए। क्योंकि ये ऐसा मुद्दा है कि इस मुद्दे को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो फिर बेरोजगारी आप बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, अगर ये मुद्दे को आप सुलझा सकते हैं तो। क्योंकि आपने जो बोला है लगभग लगभग 50% बजट का 50% आप दे रहे हैं,
उसके बाद आपके पास पैसा है नहीं, इंटरनल रेवेन्यू आपके पास है नहीं, तो केंद्र सरकार आप सत्ता में है, तो जरूरी नहीं है कि जो आप बजट पास होता है वो हमेशा पास हो सकता है कहीं बेसी आगे पीछे हो ही सकता है। तो आप ये सवाल का जवाब दीजिए, और कुछ चुनिंदा लोगों से कहेंगे हम कि जो बोल रहे हैं, तो भाई साहब आप थोड़ा जाके पढ़िए, ऐसा नहीं कि माइक हाथ में मिल गया तो कुछ ही पूछने लगे कि हाँ मतलब क्या चिन्नी मिंदी। भाई 10 साल पुराना था, 30 साल से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये प्रश्न जो है बेरोजगारी वाला 30 साल से पूछा जा रहा है, और 30 साल से लगभग हर नेता यही जवाब देते हैं जो प्रशांत किशोर जी ने दिया है। तो बेरोजगारी अलग मामला है, फिलहाल इसको बताइए, इसके साथ आप बेरोजगारी मुद्दा खत्म कर देंगे। अगर ये आप प्रश्न बता देंगे, इसका हल बता देंगे, तो हम मान लेंगे चलिए आप ठीक ठाक बताए। वैसे आपसे ही उम्मीद है, आपके हम मतलब फैन भी हैं, और आपकी सारा भाषण, आपका सारा भाषण भी हम सुनते हैं, तो कृपया करके ये हमको बता दीजिएगा फैक्ट कि कहाँ से। और उनके टीम से भी निवेदन है कि ये वीडियो प्रशांत किशोर जी के पास पहुंचा दीजिएगा। और आपसे बहुत उम्मीद है, बिहार की बहुत सारे समुदाय को, बहुत सारे लोगों को उम्मीद है, तो हम भी आपसे यही उम्मीद करते हैं। तो 2-4 सवाल है, बाकी सवाल और भी है, लेकिन वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, इसके लिए चलिए नमस्कार है, ये सवाल होता रहेगा आप लोगों से।